तो क्या परिवार क्या होता है? बढ़िया, बहुत अच्छे। श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं आज की क्लास उनको ऑफर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए। और हम सब की गलतियों को माफ करें, हमारे बुरे कर्मों को माफ कर दें। चैप्टर 11 श्लोका 28। अर्जुन ने पहले कृष्ण भगवान जी का विश्व रूप देखा, उसके बाद अभी वो विकराल रूप देख रहे हैं, और ये सब कुछ एक ही रूप में है ना। ऐसे नहीं कि पहले एक अलग रूप आया फिर एक अलग रूप आया, नहीं। अभी तक चल ही रहा है, उन्होंने पूरा देख ही नहीं पाया है और वो अब विकराल रूप में आए हैं। और वो देख रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान जी का जो विकराल रूप है, जिसमें एक बहुत बड़ा मुंह है, एकदम डरावने दांत है, उसमें सब सारे दोनों सेना की तरफ से सारे है ना योद्धा लोग ऐसे भागे जा रहे मुंह के अंदर, जैसे कि नदियां समुद्र में समाने के लिए आती है ना। कितनी तेज से नदी आती है और समुद्र में समा जाती है, जबकि दोनों का फोर्स अलग होता है। नदी ऐसे आ रही है और समुद्र ऐसे जा रहा है, दोनों अलग फोर्स में, पर फिर भी नदी जाके समुद्र में समा जाती है और समुद्र नदी को अपने में समा लेता है। तो यहाँ पे दोनों सेना क्या है, एक धर्म है एक और अधर्म है ना। दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रही है, पांडव धर्म को और कौरव अधर्म को। तो धर्म क्या हुआ, जो पुण्य किया हुआ, और अधर्म क्या हुआ, जो पाप। तो ये दोनों ही एक साथ कृष्ण भगवान जी के अंदर समा रहे हैं। तो जब वो तो इसका क्या यहाँ पे और एक तात्पर्य ये होता है कि चाहे आप धर्म करो चाहे अधर्म करो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, आपको अंत समय तो कृष्ण में ही जाना है, कृष्ण में ही समाना है। और ये भी होता है कि पाप करने के बावजूद भी अगर कृष्ण का नाम ले लें, कृष्ण को याद कर लें और आखिरी समय में भी याद कर लें, तो भी सारे पाप माफ हो जाते हैं और कृष्ण भगवान जी अपने में उनको समा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कितने ही निर्मल है, कितने दयालु हैं कि आखिरी समय में याद किया कृष्ण को, देखा कृष्ण को, और भगवत प्राप्ति हो गई, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो गई। तो भगवत प्राप्ति ही परम धर्म है ना, उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पे भी हमको कृष्ण भगवान जी इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे परम धर्म हो। तो उसके लिए क्या है, और एक एक चीज आती है कि जब आपका कर्ता खत्म हो जाता है, मतलब मैंने किया, मेरे वजह से ऐसे हुआ, मैंने क्लास अटेंड की, मैंने श्लोका की चैंटिंग की, मैंने भगवान को याद किया, वो कर्ता जब आपके अंदर पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, जब आप सब कुछ ये ऐस मन से, हाँ बाहर से नहीं, जब आपके अंदर मन से ही आने लगेगा कि जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, वो चाहते हैं हो, वो करवा रहे हैं और उनको ही समर्पित, तब सोच लीजिएगा आपको भगवत प्राप्ति हो गई। तब आपका यहाँ इस संसार से, मतलब फिर आपको कृष्ण प्राप्ति हो गई और आपको समझ आ गई जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि जो भी हो रहा है उनकी ही मर्जी से हो रहा है। ये विश्व रूप में भी क्या दिखा रहे हैं, अर्जुन क्या देख रहे हैं, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं, उनसे ही हो रहा है, वो ही करवा रहे हैं और वो ही सब खत्म भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है अर्जुन ने, नदी और समुन्दर का कैसे मेल होता है, वैसे ही मनुष्य और भगवान का कैसे मेल होता है ना। जैसे नदी एकदम उतावली रहती है ना कि मैं समुद्र में जाके समा जाऊं, वैसे ही मनुष्य भी उसको ऐसे ही दिख रहे हैं। तो वो शरीर नहीं है, सबकी आत्मा है। जो अर्जुन देख रहे हैं कि सबकी आत्मा कैसे घुसे जा रही है, ये सब भविष्य है, अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, पर अर्जुन भविष्य देख रहे हैं कि कैसे युद्ध के बाद कैसे ये सब मर गए हैं और सब कैसे एकदम भागे जा रहे हैं अंदर कृष्ण भगवान जी के अंदर समाने के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को समुद्र बोला गया है और सारे मनुष्यों को, सारे जीवों को कहा गया है नदी, है ना। तो हम नदी के जैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, और कृष्ण भगवान जी ये समुद्र जो बहुत विशाल है।
तो हम दोनों ही अलग दिशा में रहते हैं, पर फिर भी कृष्ण भगवान जी हमें हमें उनमें बड़े प्रेम से समा लेते हैं। बस उनको याद करते रहिए। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा, श्लोका 28। जल्दी से हाथ ऊपर करिए। चल आज किसी और को भी मौका देते ना, है ना। आप तो एकदम क्या बोलते हैं, परफेक्ट हो गए हो बोलने में। नहीं नहीं, ठीक हम है। लोग एक पॉइंट बोलते हैं दीदी, आप तो कितना पॉइंट बोलते हैं हम भूल जाते हैं, सब सिर्फ एक पॉइंट में अटकते रह जाते हैं। नहीं नहीं, आपको बराबर याद रहता है सारा। रक्षा आंटी बोलेंगे क्योंकि आज। बाद में मैं देखती हाँ। हूँ ना, बाद में जो यूट्यूब में, तो मेरे को ऐसे गिल्टी फील हो रहा है बहुत, कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट बोल के रह जाती हूँ। नहीं नहीं, गिल्टी फील नहीं होना। सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको खुश होना है कि हमको कृष्ण भगवान जी ने चुना है। उनका बार बार धन्यवाद करना है। चलिए रक्षा आंटी आप बताइए। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप बताया है। पहले कृष्ण भगवान अर्जुन है जो है कृष्ण भगवान का विराट रूप देखते हैं। और अभी जो है इस श्लोका में वो विकराल रूप देख रहे हैं। अर्जुन अर्जुन इस श्लोका में युद्ध का पूरा भविष्य देख देख रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं कि आगे युद्ध का क्या कैसा होगा करके। तो अर्जुन देख रहे हैं कि सब दोनों तरफ के जो योद्धा है वो भाग रहे हैं और कृष्ण भगवान जी के इसमें समा रहे हैं। जैसे पांडव की तरफ के भी और कौरव की तरफ, जैसे कि पांडव जो है पापी है और पांडव जो है पुण्य है, लेकिन दोनों ही सब भाग रहे हैं और कृष्ण भगवान जी के इसमें समा रहे हैं। जैसे कि नदी और समुद्र का मिलन हो रहा है। समुद्र में दोनों अलग अलग दिशा से आते हैं, फिर भी नदी है जो है समुद्र में समा जाती है। वैसे ही सब सब जो है वो समुद्र जो है मतलब कृष्ण भगवान है, और नदी है जो हम लोग है, सामान्य लोग है। और वो इसमें समा रहे, कृष्ण भगवान जी में समा रहे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अभी अगला इसमें एक पॉइंट और हाँ कृष्ण भगवान जी ने अहंकार को खत्म करने बोला है कि हमको डुअरशिप खत्म करनी है अपनी, कि मैंने किया, मैं हाँ, पाठ कर रही हूँ, मैं कुछ मैं भी करता हूँ, अपने मैं जब हम खत्म मैं खत्म हो जाएगा तो हमें कृष्ण मिल जाएंगे। सही बात है, एकदम सही करना करता। चाहिए। जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान करवा रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। वो ऐसी हमें भावना आनी चाहिए। सही बात है। अगले श्लोका 29 में अर्जुन और एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे पतंगे जब है ना अग्नि को देख के एकदम मोहित होके उस अग्नि में जाते हैं, है ना, वो अग्नि की रोशनी से एकदम मोहित होके उसमें जाते हैं, पर उसमें भस्म हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि वो अग्नि में जाएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे, पर वो रोशनी तेज से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उसमें जाके समा जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे कि ऐसे ही ये सारे जीव है जो आपसे इतने आकर्षित हो रहे हैं और आप में जाके सब समा जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अर्जुन ने दो दो उदाहरण लिए, है ना। तो दो दो उदाहरण क्यों? तो यहाँ पे पतंगे लिया है अधर्मियों के लिए, कि क्योंकि उनको मालूम है कि ये युद्ध में हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, हम गलत का साथ दे रहे हैं और हमारी मृत्यु होगी, फिर भी वो यहाँ पे हैं, अधर्म के साथ ही हैं और युद्ध के लिए आए, है ना। और नदी का उदाहरण दिया वो धर्म लोगों के लिए, कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, है ना। नदी का उदाहरण दिया है जो धर्म के हित में आए हैं युद्ध करने के लिए, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर मृत्यु हुई तो वो आके कृष्ण में समाएंगे, उनको कृष्ण मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे अर्जुन ने इतना अच्छा उदाहरण दिया, और सोचिए वो खुद कृष्ण को ही बोल रहे हैं, है ना।
वो सारी बातें कृष्ण को ही बोल रहे हैं और वो बोलते हैं, हे विश्व मूर्ते। तो ऐसे पुकार रहे हैं कृष्ण को अलग अलग नाम से। तो यहाँ पे हमको भी यही इमेजिन करना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कृष्ण भगवान का विकराल रूप, जहाँ पे तेजी से, है ना, सारे जीव घुसे जा रहे हैं, धर्मी अधर्मी सब कुछ। तो यहाँ पे कर्मों का विलीन हो रहा है, कर्मों का विलीन हो रहा है, कर्म कर्म खत्म हो रहे हैं। जैसे ही हम कृष्ण के अंदर जाते हैं, हमारे कर्म वहां शून्य हो जाते हैं। वो शून्य होते हैं, तभी हम कृष्ण में जाके समा सकते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे? एक तो है कर्म विलीन हो जा रहे हैं जैसे ही अंदर जा रहे हैं, और एक शून्य हो जा रहे हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी है। आप सबको क्यों कृष्ण भगवान ने चुना है? क्योंकि वो आप में क्षमता देखते हैं कि आप इस पथ पे चल पाएंगे, है ना, आप कोशिश कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि कर्ता खत्म हो जाए, हर चीज में कृष्ण को समर्पित करिए। हर हर कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में भी, है ना, जैसे भोजन बना रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, वो भी हम बड़े भाग्यशाली है। कितने हैं जो चल नहीं पाते, खा पा रहे हैं, कितने जने वो नहीं खा पाते, इतने रोक टोक के खाने पीने में। तो हमें हर चीज के लिए कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद कहना चाहिए। उनको कहना चाहिए आप ही करवा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि मैं ये खाऊं और आपको ही समर्पित किया। तो हमको ऐसे भाव अपने अंदर लाने दिल से, और हर छोटी से छोटी काम में ये मत बोलिएगा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। व्यस्त होना बहुत अच्छी चीज है, जरूरी है। जो लोग है ना, जिनके पास कुछ नहीं है करने को, उनको पूछिए, उनका समय निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है आप व्यस्त है। उसी में हमें कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे, है ना, क्या बोलते हैं, नुस्खे बताए हैं कि हम कैसे उन्हें याद करें। बस वैसे ही याद करते करते कृष्ण में समा जाए, समाने की पूरी तैयारी करिएगा। तो हमको ये सब कृष्ण भगवान जी समझा रहे इतने विस्तार रूप में कि हम समझें और हमारे यहाँ, है ना, पूरा बैठ जाए, एकदम ऐसे दीदी, बैठ जाए कि मिटे ही नहीं। हाँ, जैसे एक पतंग है, वो जाके समा गया, वो भी कृष्ण भगवान में समा के ये हो गया। एक नदी है, वो भी कृष्ण भगवान। तो नदी और पतंग में डिफरेंस फिर क्या हुआ? देखिए, नदी और पतंग में डिफरेंस ये हुआ, नदी तो हुई धर्म, और पतंग हुई जो मोह माया में फंसी है ना। पतंग हुई मोह माया में फंसी, या तो फिर अधर्मी बोल लो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आखिरी समय में जो वो पतंग है, जो मोह माया में फंसे हुए जो अधर्मी है, वो कृष्ण को देख रहे हैं और उनकी आखिरी सांस हुई है। साक्षात कृष्ण भगवान जी वहां खड़े हैं ना, उनको देखते देखते उनके प्राण निकले, तो कृष्ण प्राप्ति तो होगी। तो अगर कितना भी अधर्मी वो आखिरी सांस में अगर कृष्ण को पुकार ले, तो उसको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसके कर्म ऐसे ही शून्य में आ जाएंगे, माफ हो जाएंगे, है ना। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आखिरी समय में मुझे ही याद करो। पर हमको पता नहीं आखिरी समय हमारा कब होगा, तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं हर पल याद करो। जब वो आखिरी समय आएगा तभी भी तुम मुझे याद करोगे, है ना। तो कोशिश, हमारी कोशिश जारी होनी चाहिए कि कैसे। तो अब यहाँ पे हमको और एक चीज समझ में आई कि जब हम कृष्ण में एंटर करते हैं, जा रहे हैं, तब सब शून्य हो जाता है ना। सारे कर्म शून्य हो जाते हैं, सारा कर्तापन शून्य हो जाता है, धर्म अधर्म सब वहां पे खत्म हो जाता है, कुछ भी उनके अंदर नहीं जाता हमारे साथ उनके। तो याद ये सब चीजें क्यों बता रहे कृष्ण की, समझा रहे ये सब धरती पे ही रह जाएगा, धर्म अधर्म कर्तापन, है ना, कितने कर्म बांधे नहीं बांधे, जब तुम मुझ में आओगे तब पूरा शून्य रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे और मैं रहूंगी। आप समझ रहे हैं? तो कोशिश हमको क्यों समझा रही है इतनी सारी चीजें अलग, कि वो चाहते हैं करो, तुम जल्दी जल्दी ये सब करो, अपनाओ इसको, है ना। और हमें आगे भी पास ऑन करना है, हमें अपनों के साथ भी इसको शेयर करना है।
आप जब बैठते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी से फोन पे बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करके ये सारी बातें समझाइए, उनको भी बताइए कि क्या है जीवन और क्या करना है इस जीवन का। तो ये था कृष्ण अर्जुन, और अर्जुन बड़े ही, क्या बोले उनको, इतने सीधे हैं, एकदम साफ मन के, सब कुछ कृष्ण को ही बता रहे हैं, जो भी देख रहे हैं कृष्ण को ही बता रहे हैं, कृष्ण भगवान को तो सब कुछ पता है, फिर भी उन्हीं को सारी चीजें बोले जा रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है ना। एक बच्चा भी ऐसा ही होता है ना, कितना साफ मन का होता है, साफ दिल से सब कुछ बोल देता है। वैसे ही हमें भी अपना मन साफ रखना है। दुनिया बड़ी खराब है, कोई बात नहीं, हमें अच्छा रहना, हमें अपना मन साफ रखना है ना। इस दुनिया में भी हमारा मन साफ होना चाहिए। तो ये सब कृष्ण भगवान जी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए, है ना। हमें छल कपट नहीं करना है, हिम्मत रखनी है कि सत्य कहेंगे, मुट्टा भाग देव कुकर मान जी देव। चाहे जो भी हो, सत्य हमेशा साथ रहे। मन बच्चे की तरह साफ होना चाहिए, जो है सामने है, अंदर है, सब एक है। चलिए अभी इससे कौन समझाएगा श्लोक का 29। आज किसी और को टर्न देना चाहिए, कौन नहीं बोला, सुधा भाभी। मेरा नेट ही चला गया था बीच में, मैं दबा रही थी, ठीक से समझ अच्छा में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, करो बीना भाभी। Ma'am, can I explain? या Shri प्लीज Krishna, मैम, ma'am. प्लीज से ऑन योर कैमरा मैम। हाँ Okay. थैंक यू मैम। Mm. In this shloka, Arjun is explaining how everybody are going into the mouth of Shri Krishna Bhagavanji. Some are going dharma persons, like who are right persons are going just like rivers, and they are going, they are merging with Shri Krishna Bhagavanji. They are meeting Shri Krishna Bhagavanji, and some are like moths, insects, small insects. They are all like how insects come and they all burn in fire. Just like that, some bad people are entering into Shri Krishna Bhagavanji. And we understand that we should chant every time Shri Krishna Bhagavanji and offer everything to Shri Krishna Bhagavanji, so that at least in our last minute we will realize, we will know that, we will come to know that it is Shri Krishna Bhagavanji has given us life, so that we need to offer him, we need to pray, so that we will reach Shri Krishna Bhagavanji. थैंक यू मैम, Thank you, थैंक ma'am. यू सो मच। अगला श्लोका 30 श्लोका। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कैसे, है ना, कृष्ण भगवान जी सबको निकल रहे हैं अपने अंदर, है ना। शूरवीर, मनुष्य, जानवर, वहां पे जानवर भी थे बहुत सारे। बोले सबको आप कैसे, है ना, निकल रहे हो अपने अंदर, आपके दांतों में फंसे हुए हैं, और है ना आप कैसे, मतलब वो कैसे बोलते हैं ना उसको, ऐसे करके, है ना, आप ऐसे उनके, है ना, उनको चाट रहे हो और अपने अंदर डाल रहे हो। तो वो बहुत ही डरावना है जो अर्जुन देख रहा है, और उसको बड़ा ही बोल रहे कि ये, है ना, बहुत ये दृश्य बहुत ही उग्र है ना। यहाँ पे बहुत वायलेंस दिख रहा है उसको। तो वो बोल रहा है कि आप सब कुछ अपने अंदर डाल रहे हो, और आपका जो तेज है वो सब जगह रोशनी कर रहा है, उनके अंदर से, कृष्ण भगवान जी के अंदर से बहुत तेज निकल रहा है। जैसे अग्नि से, अग्नि अगर हम अग्नि जलाते, जैसे अगर हम हवन कर ले तो कितना तेज आता है ना। इतने छोटे से हवन से कितना तेज आता है। तो सोचिए इतने बड़े कृष्ण हैं, हर तरफ वही है, और उनसे इतना तेज आ रहा है, और वो देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान, है ना, ऐसे चाट चाट के सबको अपने अंदर ले रहे हैं, सारे उनके अंदर घुसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी होता है कि इधर जब कोई आत्मा कृष्ण में समाती है, ये तो एक पार्ट हुआ जो अर्जुन एक अज्ञानी की तरह देख रहे हैं।
अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जब कोई कृष्ण में समाते हैं तब उनका क्या होता है, उनका जो चित्त है, मतलब जो उन जैसे अभी ये ना भावना है ना, जो हमारी फीलिंग्स, जो हमारा कॉन्शियसनेस कि हम यहाँ बैठे हैं, हम गीता क्लास कर रहे हैं, ये हमारा चित्त है, हमारा कॉन्शियसनेस है। तो जब वो चित्त सबसे परे हो जाता है, किससे परे हो जाता है, कर्म से, है ना, कामनाओं से, इच्छाओं से, जब वो चित्त इन सब से ऊपर आता है, मतलब आपको ये है ना कॉन्शियसनेस होता है कि मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, आपके अंदर से ये सब कामनाएं, इच्छा, ये सांसारिक सुख सब जब हट जाता है और एक उससे ऊपर के लेवल में जब आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, मेरा काम, मैं कर्म कर रही हूँ पर साथ साथ यही मन में भावना रहती है, यही लक्ष्य रहता है कि बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, उसके लिए क्या करना है बोलो, मैं करूंगी, है ना। तो वो जब आता है चित्त आपका, आपके अंदर जब वो कॉन्शियसनेस जागती है तो फिर आपको भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी समझा रहे कि अपना लेवल हाई करिए। आप अब तक एक भक्त बन चुके हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिल चुकी है, आप अच्छे से ट्रेन भी हो चुके हैं कि शरीर से काम करना है और विचार में कृष्ण रखना है, मन में कृष्ण रखना है। तो अब उससे ऊपर उठिए और अपनी जो है ना वो चित्त में ये डालिए कि मुझे कृष्ण ही चाहिए। ये मत रखिए कि मुझे है ना ये सांसारिक सुख चाहिए, मेरी वो इच्छा है, मेरी वो कामना है, उन सब से अभी ऊपर उठना है। तो कृष्ण भगवान जी आपको समझा रहे, आपका लेवल अब हाई करिए, आप इस तैयार हैं अब उस चीज के लिए, वो आपको अपने आप अंदर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम खुद नहीं कर पाते तो हमको क्या करना है, हमको कृष्ण भगवान जी से ही मदद मांग, है ना, उनसे ही हेल्प मांगनी है कि मेरी मदद करिए, आप जो चाहते हैं वो आप मुझसे करवाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करवाइए मुझसे, वैसे आप विचार डालिए, आप भाव डालिए, उतना शरीर में उतनी ताकत दीजिए कि मैं वैसे कर सकूं, है ना। कृष्ण ने बोला है कि जब तुम शरीर से ना कर पाओ तो दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से ना कर पाओ तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि से ना कर पाओ तब मेरे पास आओ, मेरी मदद मांगो, ना, हमें परमात्मा की मदद मांगनी चाहिए। हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, फिर आप समझाइएगा सब, समय जितना रहेगा उतना। तो आज की श्लोका, श्लोका 29, रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे हाँ। श्लोका 29। यथा प्रदीप्तम यथा प्रदीप्तम ज्वलनं पतंग ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा वृद्धवेगा तथैव नाशाय तथैव नाशाय विशन्ति लोका विशन्ति लोका स्तवापि तवापि वक्त्राणि वक्राणि समृद्धवेगा। समृद्धवेगा। श्लोका 30। लेलीयसे लेलीहसे ग्रसमानः ग्रसमानः समन्ताल् समन्तान् लोकान् लोकान् समग्रान् वदनेर् समुद्रान् वदने ज्वलद्भिः जलभिः तेजो तेजो भिरापूर्य निरापूर्य जगत् समग्रम् जगत्समग्रम् भासस्त भासस्त गोग्रा ओग्रा प्रतपन्ति विष्णु। प्रतपन्ति विष्णु। थैंक यू सो मच।
अभी हमारी क्लास कट होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, आप सबका। याद रखिएगा आपने क्या सीखा और उसको जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी है ना। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, हम सबकी गलतियों को माफ करिएगा और हमारे साथ हमेशा रहना, हर पल हर घड़ी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। 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 Sri Krishna, thank you, श्री Mother. कृष्ण।